खाना खाने के बाद पानी पिए या खाना खाते हुए बीच में पानी पिए? कैसे पानी पिए आखिर? आयुर्वेद में महर्षि चरक में स्पष्ट शब्दों में लिखा, उनके पास कोई मंत्र नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा, भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विषप्रदम, भोजन आदि रोग कारणम। ये जठराग्नि क्या बला है आखिर? जठराग्नि शब्द क्या है? कैसे जठराग्नि? कोई आमाशय में जो एसिड पैदा होते हैं उसका नाम जठराग्नि है। भ्रांति हमारे अंदर फैला दी गई, पानी पिया तो जठराग्नि मंद हो जाएगी। जठराग्नि नाम की कोई अलग से चीज नहीं है। आमाशय में जो सिक्रेशन एसिड्स पैदा होते हैं वो कब पैदा होंगे? जब आमाशय के साथ लिक्विड जाएगा। अगर सॉलिड आप पहुंचाएंगे तो आपके भोजन में कैसे मिलेगा? आमाशय का जो सिक्रेशन है वो छोटी आंत में आएगा। अच्छा, यहाँ से वो लिक्विड गुजरता तो बड़ी आंत से होकर के बाहर पक्वाशय में आके रुक जाएगा। तो आप सुबह एक बार में ही आपका पेट से विकल्प भी आपका निर्माण करेंगे, बशर्ते कि हित भूख, मित भूख, अरित भूख। अगर ऋतु अनुसार खाओ, थोड़ा खाओ, समय पर खाओ, चाहे रोजाना जहर को पी लीजिए, वह भी आपको जहर का काम नहीं करेगा। समय पर खाना चाहिए और उन सब चीजों से बचने के जिन केमिकलों का जिक्र किया है तो आयुर्वेद में घी का जिक्र किया गया। घी में आपकी अगर मरे हुए आदमी को भी घी में रख देते हो सड़ता नहीं कभी, उसकी त्वचा गलती नहीं है। जय गौ माता। आज हमारे साथ आदरणीय नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी हैं और इनसे बहुत ही ज़रूरी विषय पर मैं बात करने आया हूँ। लोगों में बड़ी भ्रांति है कि खाना खाने के बाद पानी पिए या खाना खाते हुए बीच में पानी पिए। कैसे पानी पिए आखिर? सर क्या कहता है आयुर्वेद, सच्चाई में क्या कहता है? बड़ी भ्रांतियाँ हैं। बिल्कुल, देखिए क्या है, बहुत से लोग कहते हैं कि भोजन के 1.5 घंटा बाद पानी पीना चाहिए। कोई वो नेचुरोपैथिस्ट है जो आयुर्वेद को नहीं जानते। कोई लोग कहते हैं कि भोजन के पहले पानी पीना चाहिए, वो योगी हैं जो आयुर्वेद को नहीं जानते। लेकिन आयुर्वेद क्या है? जो आयुर्वेद नेचुरोपैथी, योगा, पंचकर्मा और प्रकृति के अनुसार बताता है कि आपको क्या पीना चाहिए। हम आयुर्वेद के ज्ञाता हैं और आयुर्वेद में महर्षि चरक में स्पष्ट शब्दों में लिखा, उनके पास कोई मंत्र नहीं है। हमारे यहाँ स्पष्ट लिखा, भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन अंते विषप्रदम, भोजन आदि रोग कारणम। भोजन के आदि अगर पहले पानी पीते हैं तो बीमारी पैदा करता है, भोजन के बाद में पानी पीते हैं तो जहर का काम करता है। भोजन मध्य अमृतम वारी, भोजन के बीच में पानी अमृत का काम करता है। लेकिन ऐसे नहीं, कई बार लोग कहते हैं जी मैं 2 रोटी खा करके गिलास पानी पी जाता हूँ, ऐसे नहीं। महुरमहु वारम वारम वा जिह्वाम प्रक्षालनम करित्वा भोजनम करितव्यम। आपको बार बार जिह्वा को धोते हुए, मुख को साफ करते हुए घूंट घूंट करके पानी पीना चाहिए, जिससे जिह्वा का रस बने और ये आपकी डाइजेशन पावर को बढ़ाए। भ्रांति हमारे अंदर फैला दी गई, पानी पिया तो जठराग्नि मंद हो जाएगी। जठराग्नि नाम की कोई अलग से चीज नहीं है। आमाशय में जो सिक्रेशन एसिड्स पैदा होते हैं वो कब पैदा होंगे? जब आमाशय के साथ लिक्विड जाएगा। अगर सॉलिड आप पहुंचाएंगे तो आपके भोजन में कैसे मिलेगा? भोजन कुछ बच जाएगा, शेष बच जाएगा, शेष भोजन कच्चा निकलेगा। जब लिक्विड देकर के भेजेंगे तो वो एसिड उसके अंदर अच्छे से मिल जाएगा, वो उसको एब्जॉर्ब करने की पावर रखेगा। जहां जहां से गुजरता जाएगा आपका इंटेस्टाइन सिस्टम उसको अच्छे से, जैसे यहाँ है, आप यहाँ से खाएंगे, आमाशय का जो सिक्रेशन है वो छोटी आंत में आएगा। अच्छा, यहाँ से वो लिक्विड गुजरता तो बड़ी आंत से होकर के बाहर पक्वाशय में आके रुक जाएगा। तो आप सुबह एक बार में ही आपका पेट साफ हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सॉलिड खाएंगे कभी यहाँ रुक जाएगा, कभी यहाँ रुक जाएगा। कोई कहता है जी मेरे तो राइट साइड में दर्द है, कोई कहता है लेफ्ट साइड में दर्द है, कोई कहता है मेरे कोलन में दर्द हो गया, कोई कहता है अपेंडिक्स में दर्द हो गया, क्योंकि वो सॉलिड खाया, जहां जाकर के रुक गया उसने गैस को रोक दिया। इसलिए लिक्विड खाइए, इसलिए कहते हैं भोजन को पीना चाहिए। इतना लिक्विड बनाइए कि वो यहाँ से गुजरता हुआ छोटी आंत में घूमता हुआ फिर बड़ी आंत में और इस तरह से बाहर निकल जाए। इतना पानी पीजिए कि खाते ही आपको पेशाब जाना पड़े, खाई के लंगी, खाई के पेशाब करना चाहिए। तो ये जठराग्नि क्या बला है आखिर? जठराग्नि शब्द क्या है? कैसे जठराग्नि? कोई आमाशय में जो एसिड पैदा होते हैं उसका नाम जठराग्नि है। अच्छा, आंत में जो हमारे एसिड्स पैदा होते हैं ये जठराग्नि है। अच्छा, और जब इससे बाहर रस में जाकर के पैदा उसको होते हैं रसाग्नि। पहले जठराग्नि। अगर जठराग्नि आपकी ठीक है सभी धातुएं ठीक हो जाएंगी। अगर एक धातु जठराग्नि कमजोर होगी तो सभी धातुएं आपकी कमजोर हो जाएंगी। लेकिन अगर जठराग्नि आपकी ठीक है, रस धातु कम हो गया तो वहां क्या कहेंगे जी मुंह सूखने लग गया, रस नहीं बन रहा है, गला सूख रहा है, सूखी खांसी हो रही। क्यों? अकेले रस धातु कमजोर थी, बाकी आपकी काम चल रहा है। अगर मांस धातु आपकी मांसाग्नि कमजोर हो गई तो मांसाग्नि कमजोर होगी तो मांस सड़ने लग जाएगा, काला पड़ने लग जाएगा, उसमें गांठें पड़ने लग जाएंगी या बहुत ज्यादा मोटे होते चले जाएंगे। वो अग्नियां मंद होगी तो आगे स्थानिक रोग पैदा हो जाएंगे। लेकिन जठराग्नि
अकेली सभी रोगों को सभी अग्नियों को तीव्र रख सकती है। और अग्नियां ठीक है, जठराग्नि कमजोर है तो हमारे को बीमारियां पैदा हो जाती हैं। इसलिए सबसे पहले जठराग्नि पर ध्यान देते हैं कि जठराग्नि आपके भोजन के अंदर पानी मिलाकर पीने से, यानी जितना लिक्विड आप लेंगे, जितना फाइबर्स आप लेंगे, उतनी ही आपकी जठराग्नि तेज रहेगी और आपकी डाइजेशन पावर रहेगी। तो पानी जब हम पीते हैं ना, तो कई बार लोग पानी पीते गट 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 करके पूरा पानी पी गया, कई लोग बोतल से पूरा पानी पी गया, कई लोग आराम से पीते हैं। तो पानी पीने का भी कोई तरीका है कि पानी ऐसे पिए? हाँ, सीधा कमर करके और घोट घोट करके, एकदम नहीं पीना चाहिए, स्पीड से नहीं पीना चाहिए, आराम से स्लो स्लो पानी को, भोजन को भी स्लो स्लो करना चाहिए, धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम नहीं पीना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पीजिए, बड़ा अच्छा रहेगा। और घड़े का पानी पीना चाहिए। जो लोग आरओ का पानी पीते हैं या धातुओं का पानी पीते हैं, घड़े का, मिट्टी के घड़े में रखा हुआ पानी प्रयोग कीजिए और कोशिश कीजिए ज़्यादा ठंडा भी ना हो, ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो ये एक और सवाल था कि आखिर स्वस्थ इंसान कौन कहलाता है? इसकी डेफिनेशन, परिभाषा क्या है? देखिए, आयुर्वेद में बहुत ही स्पष्ट लिखा हुआ है। आपने देखा है, निसंतान आदमी जाते हैं, पैथोलॉजी साइंस कहती है दोनों ठीक है, लेकिन बच्चा नहीं हो रहा, आपकी बीमारी है, आप शरीर साथ नहीं दे रहा, वो कहते हैं जी टेस्ट तो आपकी ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में इसकी परिभाषा दी है, समदोष सम अग्नि सम धातु मल क्रियास प्रसन्न आत्म इंद्रिय स्वस्थिति अभिधीयते, कि उस आदमी को स्वस्थ किया कहा जाता है जिसका समदोष है, जिसके दोष सभी समान है, न वात अधिक है, न पित्त अधिक है, न कफ अधिक है, तीनों ही बराबर है। सम धातु मल क्रियास, आप समय पर लैट्रिन जाते हैं, पेशाब जाते हैं तो आप ठीक है। अब कई बार लोग कहते हैं जी मैं पेशाब लैट्रिन जाता हूँ सुबह सुबह, लेकिन खाते ही अगर आपको भूख नहीं लगती, खाते ही आपके अंदर एनर्जी नहीं आती, इसका समझिए आपका मल ठीक नहीं था। पेशाब करते ही आपके शरीर की गर्मी नहीं निकलती, पेशाब करते ही आपके अंदर अगर कमजोरी आ जाती है, इसका मतलब आपकी धातु का रोग है। तो वहां हम ये देखते हैं प्रसन्न आत्म इंद्रिय, अगर आपकी आत्मा इंद्रिय और ये सभी चीजें ठीक है और आपका मन चुस्त है, दुरुस्त है और आपका खूब काम करने की इच्छा करती है, समय पर खाने की इच्छा करती है, समय पर जागने की इच्छा होती है, तो आप स्वस्थ हैं। पैथोलॉजी टेस्टों को आयुर्वेद नहीं मानता है। कई बार आपने देखा होगा, हमारे पास रोगी आते हैं, कहते हैं जी बिलिरुबिन बढ़ गया, पीलिया आ गया। अब पीलिया आ गया तो आयुर्वेद में स्पष्ट लक्षण है, दांत पीले होने चाहिए, जीभ पीली होनी चाहिए, त्वचा का रंग पीला होना चाहिए, नाड़ी की गति तीव्र होनी चाहिए और हल्की होनी चाहिए, वो होता है पीलिया का रोग। वहाँ नाड़ी की गति ठीक है, चेहरा ठीक है, वो ठीक है, लेकिन बिलिरुबिन आ रहा है, विडाल पॉजिटिव आ रहा है, ये सब गर्मी की अधिकता है। आयुर्वेद उस ढंग से नहीं चलता, आयुर्वेद अपने सिद्धांत से चलता है। हम परमानेंट ठीक करते हैं, हम रोग के कारण को दूर करते हैं, हम लाक्षणिक चिकित्सा करते हैं, जो लक्षण है उसको देख करके चलते हैं। तो फिर आखिर जो स्वस्थ शरीर होता है उसका निर्माण होता कैसे, कैसे कर सकता है कोई? क्योंकि स्वस्थ शरीर के निर्माण के लिए दो चीजों की आवश्यकता है, आहार और विहार। विहार मतलब आपका व्यवहार। आपका व्यवहार अगर लोगों को दुष्टतापूर्ण है, धृष्टतापूर्ण है, दंड देता है, तो आपका शरीर रोगी होता चला जाएगा। और दूसरा आपका आहार, समय पर आप आहार करते हैं और आहार का सही रूप से पाचन होता है, क्योंकि जो खाते हैं उसका रस बनता है। शास्त्र में लिखा है रसात रक्तम ततो मांसम मांसान मेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाए, जो खाते उसे रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण। लेकिन आपने देखा होगा कि आप समूह में बैठकर अकेले बादाम खा रहे हैं, वो आपको बीमारी पैदा करेगा। बादाम आपके थे, आपने खाए हैं, लेकिन समूह में बैठे थे, आपने अकेले खाए हैं, इसलिए आप बीमार हो गए। उसको बांट करके खा रहे हैं तो वही आपको अनलाभ दे रहा है। बांट कर खाने से और को खिलाकर खाने से वो जिस अन्न में जो ताकत आती है उसको व्यवहार बोलते हैं, उसको नैतिकता बोलते हैं, उसको आयुर्वेद बोलते हैं। कि आयुर्वेद कहता बड़ों को खिला करके खाइए, आयुर्वेद कहता बड़ों को खिला करके खिलाइए, बनाने वाले के सामने सराहना करके खाइए, घर में खाइए, बाजार की चीजों को बंद कर दीजिए। इस तरह से अगर आप घर में बैठ करके बनाने वाले की सराहना करते हुए अपने से बड़ों को पहले खिला करके छोटों को खुश करके अगर आप भोजन करते हैं तो एक रोटी भी आपके रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु का निर्माण करेगी। नहीं तो जूस पर जूस पीते रहो, विटामिन पर विटामिन लेते रहिए, अलग अलग प्रकार की औषधियों का प्रयोग करते रहिए, रोग एक नहीं हजारों रोग बन जाएंगे। यही कारण है कि एलोपैथी साइंस जो है वो इस बात पर ध्यान नहीं देता कि व्यवहार क्या होना चाहिए, नैतिकता क्या होनी चाहिए। वो मात्र रोग और रोगी बैक्टीरिया को देखता है, आयुर्वेद पूरे सिस्टम को देखता है। सिस्टम कहीं गड़बड़ होगा तो कोई औषधि काम नहीं करेगी, कोई आहार काम नहीं करेगा। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, सबसे खुश रहिए, सम्मान कीजिए, फिर अन्न का प्रयोग कीजिए। देखिए आपको प्रत्येक औषधि
आपके प्रत्येक रोग का नष्ट करने में आपकी सहायता करेगी, चाहे वो HIV हो, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो मोटापा हो, सर्वाइकल हो, माइग्रेन हो, BP हो, या कोई असाध्य रोग हो। एक आखिरी और सवाल सर, कि आपने आहार की बात की, लेकिन आहार तो दूषित हो गया, आजकल केमिकल इतना इस्तेमाल हो रहा है, और आज से मतलब कुछ वर्षों पहले तक भी लोग शतायु हुआ करते थे। हमारा तो इतिहास ही आयुर्वेद का रहा है, तो शतायु भवा कहते थे। तो अब कैसे ऐसी परिस्थिति में आयु शतायु तक पहुँचे? देखिए, आपने सुना होगा पहले विष कन्याएं बनती थी। भगवान ने ये शरीर आपको ऐसा दिया है, इसमें आप जो खाएंगे ना, चाहे जहर की भी खा लीजिए, वह भी आपके सातम्य हो जाएगा, आपके शरीर का निर्माण करेगा। केमिकल भी आपका निर्माण करेंगे, बशर्ते कि हित भुक, मित भुक, अरित भुक। अगर ऋतु अनुसार खाओ, थोड़ा खाओ, समय पर खाओ, चाहे रोजाना जहर को पी लीजिए, वह भी आपको जहर का काम नहीं करेगा। समय पर खाना चाहिए, और उन सब चीज़ों से बचने के, जिन केमिकलों का जिक्र किया है, तो आयुर्वेद में घी का जिक्र किया गया। घी में आपकी, अगर मरे हुए आदमी को भी घी में रख देते हो, सड़ता नहीं कभी, उसकी त्वचा गलती नहीं है, ऐसा निर्माण रखता है। तो आप घी खाइए, घी खाने से कितने केमिकल, वायु का प्रदूषण, सब आपको कोई नुकसान नहीं कर सकता, आप ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। तो आज एक बार फिर से आदरणीय सत्यप्रकाश आर्य जी ने बहुत कमाल की जानकारी दी है, स्वस्थ शरीर को लेकर, पानी को लेकर, आहार को लेकर। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये जानकारियाँ आप लोगों तक पहुँची होंगी और बड़े काम की साबित होंगी। सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और चाहता हूँ कि आप इनको ज़रूर अनुसरण करें और अपने इस आर्य राष्ट्र की रक्षा करें। धन्यवाद।